नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है इजराइल एंड ईरान वॉर। जैसे कि आप लोग हर मीडिया और न्यूज चैनल के थ्रू आपने देखा कि इजराइल और ईरान एक ऐसी वॉर में उतर चुके हैं जो कि स्ट्रिक्ट प्रोबेबिलिटी बनती है कि वर्ल्ड वॉर 3 जल्द ही देखने को मिल सकती है। लेकिन आखिर ये वॉर हो क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि आज से कुछ हफ्तों पहले 28 फरवरी की रात में यूएस और इजराइल ने एक डेंजरस ज्वाइंट ऑपरेशन प्लान करके ईरान के न्यूक्लियर बेसिस और भी कई बेसिस पर अटैक करा। इस हमले के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी की डेथ हो गई। और ये खामेनी कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि ईरान के लोगों का मसीहा माना जाता है। और इस ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान इजराइल और ईरान में एक ऐसी इनविटेबल वॉर हो चुकी है जिसको रोकना इम्पॉसिबल होता जा रहा है। लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि ट्रंप इस वॉर को रोकने नहीं देगा। दोस्तों, ये केस जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं, बल्कि सच इतना ज्यादा डेंजरस है कि लोगों के होश उड़ा दे। ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप इस वॉर को एक बड़ा इन्वेस्टमेंट समझकर इस पे फंडिंग कर रहे हैं। यही नहीं, ट्रंप ने लास्ट 10 दिन से ओपनली वेपन्स, मिलिट्री और डिफेंस सप्लाई कर रहे हैं इजराइल को और लगातार ईरान पर अटैक्स एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? अभी सब क्लियर नजर आ जाएगा दोस्तों, बस आप पेशेंस के साथ सुनते जाइए। उससे पहले हम बात करते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ मिडल ईस्ट, मिस्टर नेतन्याहू, प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल। और ये कोई मामूली प्रेसिडेंट नहीं है। इजराइल के लोग यानी यहूदी इसे अपना मसीहा या फिर कहूँ तो भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता समझते हैं। इजराइल एक ज्यूइश कंट्री है, वही ज्यूइश जिनके बारे में हिटलर ने कहा था, These are the demons who need to be eradicated, otherwise they will destroy everything। इसका मतलब ये है कि यहूदियों को अगर नहीं मारा गया तो ये लोग इस दुनिया को डार्कनेस और एविल में बहुत ही बुरी तरह झोंक देंगे। और ऐसा इसलिए माना जाता है कि ज्यूस ही वही लोग थे जिन्होंने जीसस को हैंग किया था और उन्हें मारा था। और हिटलर का मानना था कि उनके खून में भी शैतान बसता है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी, ये कहीं ना कहीं सच भी है। और आज के टाइम पे दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स, फार्मेसी प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, रियल एस्टेट, बिजनेस, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी और इवन बिगेस्ट सर्च इंजन लाइक गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भी यही लोग कंट्रोल करते हैं। वर्ल्ड के सारे बिलियनर्स में से 76% केवल ज्यूस ही हैं। ये लोग आपको और पूरी दुनिया को लिटरली अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। और आज के जमाने में आपकी सोच, आपके पैसे, आपका रिलेशनशिप और इवन आपका मूड, ये सब ये कंट्रोल करते हैं। और इनकी बात करते करते हमें अपना रूल भी नहीं भूलना चाहिए। 28 फरवरी के अटैक से ठीक 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए, 3 घंटे की मीटिंग में बिजी रहे। और सोचने वाली बात ये है कि अगले ही 3 दिन में इतना बड़ा ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया जाता है। और इससे ये साफ साबित होता है कि इंडिया को यानी पीएम नरेंद्र मोदी जी को पहले से पता था कि ईरान पर जल्द ही अटैक होने वाला है। मैं नरेंद्र मोदी जी को स्पेशली मेंशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हाल ही में रिलीज हुई एपिस्टल फाइल्स में भी ये लिखा हुआ है, मोदी जी इजराइल गए थे 2017 में जियोपॉलिटिक्स कनेक्शंस को मजबूत करने के लिए। और वहां पर ट्रंप को खुश करने के लिए उन्होंने उनका मनोरंजन किया। इस बात को हजम करना काफी मुश्किल है, बट एप्स्टीन फाइल में जो भी लिखा है अभी तक सारा सच ही मिला है। जिससे ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिन लीडर्स को हम प्रेज करते हैं, उनके गुणगान गाते हैं, क्या वो सच में वैसे ही हैं या फिर सच काफी कड़वा है? और अभी तक 20,000 से भी ज्यादा ईरान में बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी है। ना जाने कितने बच्चों और मासूमों की जान जा चुकी है। हर घंटे एस्टिमेट 73 से भी ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं अलग अलग वजह से। देश की करेंसी कोलैप्स होने से लेकर वहां का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने की कगार पर है। आज के जमाने में जो भी आदमी इन वर्ल्ड लीडर्स के खिलाफ जाता है या फिर सच को रिवील करने की कोशिश करता है तो अंजाम बहुत बुरा होता है और उसकी आवाज कहीं ना कहीं से दबा दी जाती है। वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल चार्ली किर्क। चार्ली किर्क ने भी अपने रिसेंट इंटरव्यू में इजराइल के इंटेंशंस रिवील करे थे कि वो ईरान को क्लीननेस या फिर उनकी जमीन को पवित्र बनाने का प्लान कर रहे हैं। ये सुन के थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो जगह अब पवित्र हो चुकी है और इसका इलाज है कि वहाँ के लोगों को मार देना और वहाँ के लोगों की खून की नदियां बरसा देना। अब मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपको बहुत ही ज्यादा शौक लग जाएगा और ये ही इस वीडियो को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और आंखें खोल देने वाली वीडियो बनाती है।
रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर, इनका जिक्र बार बार एप्स्टीन फाइल में मिलता है और ये रेफरेंस ये देखने को मिलता है कि इन लोगों से ज्यादा एविल चीज पूरी दुनिया में नहीं है। रॉकफेलर्स 1817 सेंचुरी से 1920 तक वो आदमी था जिसने उस सिस्टम को बनाया था जिससे आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया का पहला बिलियनर था वो, न्यू एरा, और उसके पास पूरे यूरोप और यूके की इकोनॉमी कंट्रोल करने की पावर थी। और आज भी इनके वंशज दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में आते हैं और आज भी कई कंपनी के सीईओ और दुनिया के कई बड़े इकोनॉमी में स्टे करते हैं। रॉथस्चाइल्ड भी एक सीक्रेट सोसाइटी है जो कि सुमेरियन सिविलाइजेशंस के टाइम से जैसे न तैसे अपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस दुनिया पर क्रिएट करती हुई आ रही है। लोग मानते हैं कि आज भी वर्ल्ड वॉर सिर्फ इम्पेरियलिज्म की वजह से हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले 2 वर्ल्ड वॉर भी रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर्स जैसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं करवाई थी। इन सब वॉर्स में फंड देना या फिर मिलिट्री इन्वेस्टमेंट करना, ये सब काम रॉकफेलर्स का ही था ताकि दुनिया बर्बादी के कगार पर आ जाए और इनका इंडस्ट्रियल प्रॉफिट हो। आज भी ट्रम्प इन्हें सलाम ठोकता है और इनके नक्शे कदम कर चलता है। गौर करने की बात ये है कि ये सब के सब रॉकफेलर्स और रॉथस्चाइल्ड सोसाइटी ये सब ज्यूस हैं। हिटलर का कहना सही था, ये लोग मिडल ईस्ट के एक बहुत ही डोमेनिक एंटिटी की पूजा करते हैं जिसका नाम बाल है। ये एक ऐसा शैतान माना जाता है जो कि बच्चों की बलि मांगता है और जो बलि देते हैं उन्हें वो सक्सेस और पॉलिटिकल पावर प्रोवाइड करता है। ऐसा मेरा कहना नहीं बल्कि ये लोगों का कहना है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब लोगों ने लिटरली अपनी आत्मा डेविल को बेच रखी है और ये सब के सब इल्यूमिनाटी का पार्ट है जो कि शैतान को अपना भगवान मानते हैं। एप्स्टीन आइलैंड पे कई लोग जैसे ट्रम्प, स्टीफन हॉकिंग, बिल गेट्स और भी कई बिलियनर्स जो कि शैतान की पूजा करते हैं। ऐसा मेरा कहना नहीं, ऐसा एप्स्टीन फाइल में साफ साफ लिखा है। ये सब वहां पर आई लड़कियों के साथ उनके साथ रेप और उन्हें मारते थे और साथ ही साथ उनकी बलि देते थे और उनकी बलि देकर सक्सेस और पावर प्राप्त करते थे और शायद ये सब अभी तक सफल भी हो चुके हैं। आज गूगल के थ्रू ही दुनिया में 98% इंटरनेट और मीडिया सपोर्ट और डेवलप्ड एग्जीक्यूट होता है। यानी इन लोगों के पास पावर है कि ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं। इंस्टाग्राम के ओनर मार्क ज़करबर्ग जो कि ज्यूस हैं, इस प्लेटफॉर्म पे जानबूझकर मैन आर टॉक्सिक एंड बैड और आदमियों को सेक्सुअल कंटेंट और टॉक्सिसिटी से भरते हैं जिससे ये हमारे माइंड को खराब करते हैं। जेपी मॉर्गन के फार्मास्यूटिकल्स पूरी दुनिया में फेमस है जिसके थ्रू हमें मिलने वाली मेडिसिन भी कंट्रोल करते हैं और ये सब के सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं। ये एक ऐसा दौर होगा जिसमें भगवान को कोई पूछेगा नहीं और पूरी दुनिया को सिर्फ ये लोग कंट्रोल कर रहे होंगे। मीडिया, इंटरनेट सब इनका ही रहेगा और ये लोगों के गॉड यानी भगवान। और ये वॉर भी इसलिए स्टार्ट की गई थी ताकि इन लोगों के डार्क ट्रूथ और एप्स्टीन फाइल के सच को छुपाया जा सके। हमेशा हिस्ट्री में सच को छुपाने के लिए उसे वॉर के थ्रू दबाया ही गया है। दोस्तों, आपको मैं ये वीडियो दे रहा हूँ ताकि आप अवेयर ऑफ अलर्ट हो सको, क्योंकि जो इस जमाने में अच्छा लगता है या फिर सही लगता है वो क्या डार्क सीक्रेट्स लेके घूम रहा है इसका किसी को अंदाजा भी नहीं है। इससे पहले ये वीडियो डिलीट हो जाए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी मिस्टीरियस डार्क ट्रूथ के